हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो वीडियो है ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है। जनरली क्या होता है, जब कॉमर्स के स्टूडेंट जब 12 पास करते हैं तो उनके मन में रहता है कि अब मैं क्या करूं, है ना। तो जनरली जो कॉमर्स के स्टूडेंट तो वो ये सोचते हैं या तो मैं बीकॉम करूं या फिर सीए करूं या फिर सीएस करूं। उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सबों को छोड़ करके भी आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज कर सकते हैं आज के डे में जिसका कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आप इन कोर्सेज को करके आप अपने आप को एक काबिल इंसान बना सकते हैं। आप अपने आप को एक अच्छी खासी अपने आप में रोजगार आप पा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज इस वीडियो में मैं 5 कोर्सेज के बारे में आपको वर्णन करके बताऊंगा, डिस्क्राइब करके बताऊंगा, जिसमें ये 5 कोर्सेज है। पहला है हमारा BAF, दूसरा है BBI, तीसरा है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, चौथा है सर्टिफिकेशन कोर्स और पांचवा है BEM के बारे में हम जानते हैं। BAF यानी इसे हम BAF के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। क्या होता है? बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें होता क्या है? सबसे पहला होता क्या? डेप्थ नॉलेज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो अकाउंट्स है और जो फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर क्या होगा? डेप्थ नॉलेज होगा। ये होता कैसे है? तो बाय क्लासरूम टीचिंग, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट्स, कॉन्फ्रेंसेज, एक्सपोर्ट, स्टॉक्स, ETC। मतलब ये सारे चीज मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? BAF का। यानी BAF के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है, ये जो कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। कितने दिनों का कोर्स है? 3 साल का, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर कहने का अर्थ क्या हुआ कि 6-6 महीने का, मतलब साल का 2 सेमेस्टर। ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरीके से होता है। पहला है हमारा मेरिट और दूसरा है इंट्रेंस बेस्ड। ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपके 12 में जो आपने जो स्कोर जो गेट किया है उसके आधार पे वो आपका सिलेक्शन करेंगे। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं? इंट्रेंस लेते हैं और इंट्रेंस के अकॉर्डिंगली वो उसका सिलेक्शन करते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 10+2 विथ कॉमर्स विथ मोर देन 50% मार्क्स। कहने का मतलब क्या हुआ? ये 50% मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स, मतलब इतना आपको चाहिए ही। बट इस पे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत लड़के जो होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं, वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाते हैं तो कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई जाता है। इसकी जो कोर्स फी है ये RS, जैसा कि आप देख रहे हैं, 14,000 टू RS 5 लाख। 14,000 टू RS 5 लाख। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिल जाती है तो वो एक मिनिमम 14,000 to 20,000 के आसपास में आपका कोर्स फी होगा। बट यही कोर्स अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने के लिए जाते हैं तो ये कॉस्टिंग आपकी 5 लाख तक खर्च आ सकती है, 5 लाख तक। और आफ्टर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब आप एक बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब जो आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 3 से 6 लाख पर एनम, यानी 30 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ स्टार्टिंग की सैलरी होगी। लेकिन जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे उसके बाद सैलरी का कोई लिमिटेशन नहीं होता। वो आपके वर्क एक्सपीरियंस, वो आपके काम करने के तरीके इत्यादि चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और ये अनलिमिटेड हो सकता है। देखते हैं कि ये कोर्स हम कर कहाँ से सकते हैं। ऐसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एक डेटा के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मुंबई में ही 50 से 60 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे कोर्स इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं बताने जा रहा हूँ जो कि ये कोर्स करवाते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए कॉलेजेस इसके कहाँ कहाँ हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से आप ये BAF कर सकते हैं। लोयला कॉलेज चेन्नई, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे। इसके साथ ही और भी सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करवाती है। और इसके जॉब एस्पेक्ट्स क्या है? मान लीजिए कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आपकी जो जॉब लगेगी वो किस डेजिग्नेशन पे होगी, किस पद पे होगी, आप क्या करेंगे? तो जब BAF कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जो जॉब लगेगी वो इस डेजिग्नेशन से हो सकती है। आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं, एक अकाउंटिंग एनालिस्ट हो सकते हैं, एक मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, एक बिलिंग डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं।
कोर्स की ओर देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं BBI यानी कि बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। क्या? बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये जो कोर्स है, इस कोर्स की भी जो ड्यूरेशन है वो भी 3 इयर्स है और ये भी सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि 6 सेमेस्टर होते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है ठीक BAF की तरह ही 10+2 कॉमर्स विथ एबव 50% मार्क्स। 50% मार्क्स कहने का मतलब वही हुआ कि अब ये सिर्फ आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब आइए इसके कोर्स फी देखते हैं। ये RS 10,000 से हो सकता है, ये 5 लाख तक हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछले BAF में बताया था आपको, तो हमने क्या देखा था कि 14,000 से 5 लाख तक। तो यहाँ भी वही है कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो हो सकता है आप 10,000 में ही वो कोर्स कर लें, लेकिन ठीक इसी कोर्स को अगर हम प्राइवेट किसी सेक्टर्स में करने जाते हैं तो वो हो सकता है वो आपका खर्चा 3 से 5 लाख तक भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो सिलेक्शन मोड है सेम BAF की तरह ही मेरिट और एडमिशन टेस्ट है। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि आपने जो क्लास 12 में जो आपका जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ले लिया जाएगा, या फिर वो एडमिशन टेस्ट लेते हैं। इसकी जो सैलरी होती है ये अभी मार्केट में बहुत ही हाई डिमांडेड कोर्स है। इसकी जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग 1,20,000 से स्टार्टिंग होती है और ये 10 लाख पर मंथ तक जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये कोर्स कितना वैल्यूबल है कि जिसकी सैलरी स्टार्टिंग 1,20,000 से लेकर के 10 लाख तक हो सकती है। अब इसके जॉब एस्पेक्ट्स क्या होंगे? अगर हम एक BBI एक एक्सपर्ट हो गए, हमने अगर BBI कर लिया तो उसके बाद मेरी जो जॉब होगी वो क्या क्या हो सकती है, हम क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक बैंकिंग कंसल्टेंट हो सकते हैं। आजकल जान रहे हैं फाइनेंशियल बहुत सारे काम होते हैं, बैंक बहुत सारे नए बैंक उभरते जा रहे हैं, तो उसमें एक बैंकिंग कंसल्टेंट के रूप में हम काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा इंश्योरेंस एनालिस्ट। इंश्योरेंस भी जान रहे हैं, बहुत सारी नई कंपनियां आ रही है, पुरानी कंपनियां भी बहुत सारे, उसमें हम एक इंश्योरेंस एनालिस्ट बन सकते हैं। साथ ही एक फाइनेंसिंग एडवाइजर हो सकते हैं, किसी को हम सलाह दे सकते हैं। एडवाइजर बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो लोग फाइनेंसिंग एडवाइजर के रूप में BBI कंप्लीट स्टूडेंट्स को रखते हैं, तो हम एक फाइनेंसिंग एडवाइजर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जहां से हम BBI कोर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया BAF में कि जहां से मोस्टली ऐसा है जहां से हम BAF कोर्स कर सकते हैं वहां पे मोस्टली BBI भी अवेलेबल है, बट कुछ और इंस्टीट्यूट है जो अलग से जहां BBI की कोर्स है, तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगा। अपने इंडिया में लगभग सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां से हम BBI कर सकते हैं। तीसरे कोर्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने तीसरा कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स आज के डेट में एक बहुत ही उभरता हुआ कोर्स है और ये एक बहुत ही बड़ा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक ये मार्केट के रूप में जो है सो आने वाला, और इसके एक्सपर्ट्स की एक ह्यूज अमाउंट में इसकी जरूरत होने वाली है मार्केट में। तो आइए हम आपको बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग बारे में। सबसे पहले समझिए डिजिटल मार्केटिंग है क्या। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स ETC के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना, प्रोडक्ट या फिर किसी भी तरह की सर्विसेज को क्या करना, प्रमोशन करना, उसका ऐड करना और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, है ना। तो यही है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि जान रहे हैं आजकल तो ई-कॉमर्स का दौर है, अब तो उससे भी हम आगे निकल चुके हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आने वाले समय में एक बोल सकते हैं कि मार्केट में बूम होने वाला है। तो इसलिए मैं चलिए आपको इसको बताता हूँ। इसके जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ये जनरली 6 मंथ से शुरू होकर के 2 ईयर्स तक का होता है। मतलब आप अगर एक छोटा मोटा एक स्पेशलाइजेशन एक छोटे कोर्स करना चाहें तो 6 मंथ में भी हो जाएगा, या अगर इसके एक स्पेशलिस्ट होने चाहते हैं तो 2 ईयर्स तक का आपको कोर्स करना होगा। इसका जो कोर्स फी है ये एक 50,000 से लेकर लगभग 2 लाख के अंदर आता है। ये इसकी जो इनकम होती है ऐसे तो इसकी इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, हाँ, लेकिन बट आप अगर किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो एज ए सैलरी आपको 20,000 से लेकर के 10 लाख तक भी हो सकता है। बट जब इसको हम अपने लिए यूज करेंगे तो इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा, है ना। इस कोर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइजेशन है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। इसमें से आप किसी एक को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी फ्यूचर काफ़ी सिक्योर होगी और ये आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाला है इस कोर्स का। अब देखते हैं हम ये कोर्स आखिर कर कहाँ से सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो ये डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स करवाती है, जो कि आप नेट में सर्च करके देख भी सकते हैं। सैकड़ों कॉलेजेज हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ISBN पुणे डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स करवाती है, STI हैदराबाद, ODMC
लखनऊ, ETC ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज करवाते हैं। देखते हैं चौथे कोर्स की ओर आगे हम बढ़ते हैं। चौथे कोर्स जैसा कि देख लो सर्टिफिकेशन कोर्सेज। सर्टिफिकेशन कोर्सेज कहने का मतलब क्या होता है, वो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो कि जिनका ऑनलाइन एग्जाम वगैरह दे करके हम एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है, जिस सर्टिफिकेट को हम कंपनी वगैरह में दे करके हमें जॉब मिलती है। तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि पहला हमारा CFP दैट मीन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये भी आप आफ्टर 12 जो है कॉमर्स करने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। ये आप कहीं से भी इसकी प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हैं, घर में भी हैं, आराम से इसकी तैयारी कीजिए। और इसकी एक ऑनलाइन एग्जाम होती है, उस एग्जाम को हमें फेस करना है। अगर हम उस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे CFP कहते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। ठीक इसी तरह एक है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है और इसे भी हम कर सकते हैं। साथ ही एक CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसी की तरह आप कहीं से भी इसकी तैयारी कीजिए। इसका एक सेल्फ एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, उस एग्जाम को हम फेस करते हैं तो बस हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाती है। और इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप आराम से किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में हो या किसी बैंक में हो, आप आराम से आपको जॉब मिलती है और एक अच्छी खासी सैलरी की जॉब मिलती है। हम पांचवें कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है BEM दैट मीन्स कि बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आज के डे में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक बहुत ही हाई डिमांडेड कोर्स है, ठीक इसी तरह से बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी एक बहुत ही हाई डिमांडेड कोर्स है। क्योंकि आजकल जान रहे लोग जो होते हैं उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी बड़ी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बड़ी बड़ी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो उनके पार्टी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये जो हमारा बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है, कुछ इस तरह का ही कोर्स है। इसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो ऐसे ही चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2 से 3 साल के कोर्सेज होते हैं। इसके 2 से 3 साल के कोर्स, 3 साल एक्सपर्टीज का हो गया, 2 साल आप उसमें डिप्लोमा वगैरह कोर्स कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन है, क्वालिफिकेशन है, वो सेम है किसकी तरह जो कि हमने इससे पहले वाले कोर्सेज में देखा, BEF में देखा, BBI में देखा है ना। इसके जो कोर्सेज फी हैं ये 3 लाख से 5 लाख। ये ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये कोर्स जो हमारा बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है, ये अभी इंडिया में बहुत ही कम ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो इस कोर्स को करवाती है। ज़्यादातर है जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस कॉलेज को इस कोर्स को जो है सो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। इसलिए इसका थोड़ा सा जो कोर्स फी है वो थोड़ा ज़्यादा, इसका जो कोर्स फी है वो 3 से 5 लाख तक हो सकता है। अब आइए इसमें हम देखते हैं इसके इस कोर्स के अंदर में कंटेंट क्या क्या होगा, इसके अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। तो जैसे कि वेडिंग, आजकल जानते हैं बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, उसका मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, बड़े बड़े बर्थडे पार्टियां होती हैं, उन सभी को मैनेजमेंट करने के लिए इसमें हमें सिखाया जाता है। इसकी जो सैलरी होती है, अगर आप इसमें एक एज ए स्टाफ वर्क करते हैं तो इसकी सैलरी 30 to 50,000 हो सकती है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का एक इवेंट मैनेजमेंट का जो है सो इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या फिर खुद एक इवेंट मैनेजर हो सकते हैं आप और बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जहाँ तक इसकी कॉलेजेस की बात है, हमने बताया था आपको कि अभी इंडिया में ये थोड़ा जरा जस्ट उभरता हुआ कोर्सेज है, इसलिए इसके बहुत कम कॉलेजेस हैं। फिर भी जैसे कि इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, दूसरा हमारा सिंघानिया यूनिवर्सिटी, ये ऐसे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं। फ्रेंड्स, कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको अगर लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट भरे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।